चलो स्टार्ट हो जाओ, चलो स्टार्ट हो जाओ। बहुत हो गया, बहुत मेहनत कर चुका मैं तुम पे, मस्जिद नहीं कर सकता। स्टार्ट स्टार्ट। यस, ये हुई ना बात। आवाज सुन रहे हैं ना इसकी हिलमी उस्ताद? आखिर तुमने स्टार्ट करी थी, शाबाश बेटा। वैसे तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे बेटा? यार वो रेस अरेंज करने वाला सरदार है ना, जो उससे बात हो रही थी। और आज शाम की रेस में मेरा नाम भी शामिल है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। बहुत सारे जरूरी काम इसमें बाकी हैं बेटा। रेस नहीं लगा सकते इससे बेटा। तुम क्यों जल्दी कर रहे हो? हाँ, हिलमी उस्ताद, मैं रेडी हूँ। मैं अब और वक्त नहीं है। बात सुन, मुझे एक चलता हुआ इंजन, 4 नए टायर और एक स्टीयरिंग काफी होगा, आप तो जानते हैं। उसे एक विंड स्क्रीन भी चाहिए होगी, लेकिन वो मैं कर लूंगा खुद। आतिश बेटा देख। अरे हिलमी उस्ताद, बात सुने। मुझे बहुत मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं बहुत से उस्ताद। हर चीज उलझी हुई है, सबको संभालना है मुझे। देखिए, कॉल भी नहीं किया। मैं भी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। आतिश, हम तो गए बेटा, वो लोग आ गए। यार यास्मीन, एक दफा मुझे खुल के बता दो क्या हुआ है। मुझे कहानी शुरू से बताओ यार, कौन आ गया है? दमीर की या आयशा की, मुझे नहीं पता। यास्मीन, ये जो कुछ तुम मुझे कह रही हो, जरा खुल के बताओगे तुम मुझे? यार उनके ससुराल वाले आ गए, ससुराल वाले। क्या? देख लेना, 2 दिन में हमें बाहर निकाल देंगे। अरे तुम रुको तो यास्मीन, मैं हल निकाल लूंगा उसका, ठीक है? आज शाम को मेरी रेस है तो शाम तक पैसे अरेंज कर लूंगा मैं, ओके? हाँ, अगर बाहर निकाल दिया तो कोई परवाह नहीं है तुम्हें। कितने सेल्फिश इंसान हो तुम यार, मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे। बात सुन लो आतिश, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम खुद को बचा लोगे और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। बेवकूफ इंसान। हाँ, शुक्रिया इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए यास्मीन। आयशा, सारी सिचुएशन बिगाड़ कर रख दी तुमने मेरे लिए। कैसे हो आतिश? आंटी, आंटी जान, कहाँ थी? इतना याद किया कि क्या बताऊं मैं आपको। आप अच्छी तरह जानती कि मैं आपके बगैर रह नहीं पाता हूँ। क्या कर रहे हो आतिश? जूतों में क्यों चढ़ गए थे तुम? मुझे गिरा ही देते। किस कदर अफसोस की बात। आप तो अच्छी तरह जानती, मुझे बचपन से ऐसा हूँ मैं। और हाँ, आपका बैग तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, है ना? सब जानती हूँ मैं तुम्हें। ऐसा सोचती हैं मेरे बारे में? यानी मैं और झूठ, हाँ? अच्छी तरह मुझे जानते हुए आप झूठ और मुझे दोनों के साथ कैसे मिला सकती हैं? आप देखे तो जरा गौर से, आपको लगता है शक्ल झूठ बोल सकती है? अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, सुधर जाओ। मैं एक अच्छी सी चाय पिलाऊंगा आपको, सुन लिया आपने? ऐसी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगी। आइए मेरे साथ मेरी जान मन, आ जाइए, मैं आपको चाय पिलाता तुम हूँ। जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे। अरे क्या छुपाऊंगा मैं? बस काम में इतना बिजी हो गया हूँ कि आप तो जानती हैं, नई लाइफ शुरू कर रहा हूँ, इसलिए काम थोड़ा ज्यादा है। काम करना पड़ता है भाई, क्या करें? ये सब बातें बैठ के करेंगे, ओके? तो आंटी जान, कैसे आना हुआ यहाँ? याद कर रही थी तुम्हें, बहुत मिस किया मैंने। कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रही हैं आप मुझसे? अरे मैं क्या मिस नहीं कर सकती? बदतमीज, मिस नहीं कर सकती। ये कब कहा मैंने? बिल्कुल मिस कर सकती हैं। कैसे नहीं करेंगे? आंटी जान, आइए ना, एंटीक चीजें दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे बहुत पसंद है एंटीक चीजें। आतिश, लेकिन तुम तो चाय पिलाने का कह रहे थे, फिर यहाँ क्यों आ गए? आंटी जान, इतनी जिद क्यों कर रही हैं आप मुझसे? अंदर क्यों नहीं जा रही आप? किसी गैर की शॉप नहीं, मैंने बताया था ना कि अमीन भाई की शॉप है। अरे क्या हो गया, किस सोच में पड़ गई आप? प्लीज आ जाइए। अरे आ जाइए ना आंटी जान। अमीन बाबा, अरे कहाँ रह गए? आतिश, कोई नहीं है, चलो चलो यहाँ से। अरे आंटी जान, क्या हो गया? किसी गैर की शॉप नहीं है ये, अमीन बाबा की शॉप है। अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ मैं। आप बस फोकस करेंगे, कितनी खूबसूरत चीजें रखी हुई हैं यहाँ पे। आतिश चलो, बस बाद में दोबारा आ जाएंगे, चलो यहाँ से। अरे आंटी, क्या कर रही हैं आप? यहाँ आइए। बच्चों की तरह जिद कर रही हैं आप तो। बैठे। अगर वो नहीं है तो कुछ देर में आ जाएंगे वो। असल मुझे यहाँ चाय का सिस्टम पता नहीं है, तो इसलिए मैं बना नहीं सकता, वरना आपके लिए बना लेता। लेकिन जैसे ही वो आएंगे, हम दोनों के लिए चाय बनाएंगे, हम मजे से पियेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, ओके? अच्छा, नब्ज तेज हो गई आपकी, है ना? आंखें भी काफी चमकने लगी, यानी कि गुलरेज मैम को स्ट्रेस हो रहा है। इसका मतलब है कि वही टॉपिक। ऐसे आतिश, ऐसा नहीं करो प्लीज। आंटी जान, डॉक्टर हूं मैं, डॉक्टर, इसलिए मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। खुल के कह दीजिए।
क्या है, कहिए ना। वो बस कैनान का कॉलम। मैं जानता हूँ, तुम समझ गए ना? समझ गया हूँ, क्योंकि आदत हो गई। आंटी बस हो गई। होता कुछ यूं है कि अगर गली में बड़े पत्थर से गलती से भी टकरा जाऊं तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये उन्होंने ही रखा हुआ है मेरे लिए, और मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई कैसे कर सकता है अपनी औलाद के लिए। खैर अब छोड़िए इन सब बातों को, मेरी तरफ देखें, परेशान मत हो आंटी। वैसे मैंने उन पत्थरों से कैसे बचाना है खुद को बहुत अच्छी तरह सीख लिया मैंने, और सब कुछ मैंने यहां सीखा है। बरसों से बिला वजह गलत फहमियों का शिकार रहा हूं मैं। असल में उन पत्थरों से बचकर उनको नजरअंदाज करते हुए मुझे अब कोई दर्द नहीं होता। आतिश देखो, मुझे यकीन है तुम्हारे रास्ते में मजीद बड़े पत्थर भी आएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करो अपने लिए। छोड़ो, मुझे हेल्प करने दो तुम्हारी। जानता हूं, पता है, एंड आई लव यू। और देखें, अकेला नहीं हूं मैं। देखें, यास्मीन कॉल करें और हम काफी हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है ना? हेलो। तुम्हें फोन कट होने के बाद 3 सेकंड में यहाँ होना चाहिए था। कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है, आ रहा हूं। आंटी मुझे भी निकलना होगा फौरन। यास्मीन अरे अमीन बाबा, खुश आमदीद। आई एम सॉरी, आपकी गैर मौजूदगी में हम अंदर आ गए। मैं जरूर रुकता, लेकिन मुझे अभी फौरन निकलना होगा, फिर मिलूंगा मैं आपसे। और मैंने चाय का प्रॉमिस किया था आंटी से, इनके साथ आप पी लीजिएगा। ओके, बाय बाय। आतिश, गुलरेज मैडम, छोड़ दें बच्चे का पीछा। ये जगह आपके शायर शान नहीं, अच्छी तरह जानता हूं मैं, मगर उसे अहमियत देने वाले लोगों में खुश रहने दें, यहां से दूर ना करें। इंसान मोहब्बत से खुश रहता है, दौलत और शोहरत से नहीं। क्या हुआ सोहेला? शाबाश मेरी बेटी, बहुत अच्छी टेबल सजाई है। मेहमानों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो तो ठीक है दादी, लेकिन क्या मेहमान इतने दिन रुकते हैं किसी के यहाँ जो ये रुक रहे हैं? असल में वो अलमास मुझे बहुत मिस कर रही थी। हाँ तो एक मुलाकात काफी होनी चाहिए थी ना उनके लिए। हाँ अरे बेटी, अब जब इतने दिनों बाद मिलने आए हैं तो सोचा होगा कुछ दिन रुक भी जाएं। मेहमानों को कोई इनकार किया जाता है क्या? सही बात है, कौन कर सकता है इनकार। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। अरे बाहर इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकती। जल रहा है, सब कुछ जल रहा है। अरे ये क्या है? खाना है। खाना है, नजर आ रहा है। ये टेबल कहाँ से आई है? गुलचीन से ली है। कोई लश्कर आ रहा है क्या डिनर पर? हाँ कह सकते हैं। क्या मतलब कह सकते हैं? मेरा मतलब अलमास आंटी और उनकी फैमिली आई है। क्या? हाँ अलमास आंटी और उनकी फैमिली? लेकिन वो तो और शाम को मुस्तफा अंकल भी आ रहे हैं। ऐसे अचानक बिना खबर दिए हुए? कैसे बदअखलाक लोग हैं ये, ऐसे कोई करता है क्या? आहिस्ता बोलने की जरूरत नहीं है, इस वक्त घर पर कोई नहीं है। कुछ लेना था तो वो लोग शॉपिंग के लिए बाजार गए हैं। सोहेला, जी दादी। ये सलाद में तुमने नींबू डाल दिया था ना? नहीं अभी नहीं, उनके आने के बाद डालूंगी दादी, वरना खराब ना हो जाए सलाद। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो बेटी। अम्मी, ये कोई नया चक्कर तो नहीं चल रहा ना? तुम अपना काम करो, अपना काम। चोरी पकड़ी जाए तो अपना काम करो। अरे यास्मीन, क्या तुम्हें वाकई यकीन है? देखो शाम में मेरी रेस है। यार मैंने देखा है, उस लड़की को देखा है, लेकिन मुझे इजाजत ही नहीं मिली कि मैं उससे कुछ बात कर सकूं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जमीर, जमीर, तुमने वो कहा था कि वो दादी ने शादी की बात की है और वो इतने सीरियस नहीं? हाँ नहीं है तो पहर में जो लड़की आई थी वो कौन थी? यार, वो
हमारे केसरी में जब हम छोटे थे ना, तब मेरे बचपन की दोस्त। भाई क्या मतलब है आपका? कौन सी केसरी, कौन सी लड़की? कुछ गड़बड़ होने वाली है शायद। चलो 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 चलो। देखो मैंने कहा था ये दावत का इंतजाम किया है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही देखो ज्यादा। कौन कौन आया है। चलो जल्दी से तुम दोनों ऊपर जाओ और अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर आओ और कपड़े भी बदल लेना। किस लिए? मैंने बच्चों से कहा है, किराएदारों से नहीं। उफ, चार्ज खत्म हो गया शायद। अम्मी क्या हो रहा है ये? केसरी से मेहमान आए हैं। क्यों? तुम्हारी दादी को बहुत मिस कर रहे थे इसलिए। अच्छा तो बाबा कहाँ है? मालूम नहीं, मार्केट के बाद हम लोग अलग हो गए थे, कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। हाँ। यार जलाल कहाँ हो तुम? हाँ, अमीन की तरफ चला गया था, मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था। खैर तो है? यकीन करें बिल्कुल खैर नहीं जलाल अंकल। टेबल देखे ना जरा। मुस्तफा लोग आ रहे हैं। अरे जैसे पहली दफा मिल रही हो तुम परिहान, बात को कितना बढ़ा दिया है। जलाल बेटे तुम जाके कपड़े तब्दील करके आ जाओ। कपड़े पहने हुए अम्मी? दमीर, आयशा तुम दोनों जल्दी से जाओ और अच्छे से तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। आई देखिए तो जरा कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं इन दोनों ने, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अगर मेहमान इतने खास नहीं है तो फिर क्या जरूरत है इस सबकी? अरे भाई तुम दोनों कहीं तो खामोश हो जाया करो। ऐसे घर के लिबास में कोई ससुराल वालों के सामने आता है क्या? ससुराल वाले?